खुदावन के लिए भी कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर के परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूं। भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू और आपकी पूरी मिनिस्ट्री और आपके पूरे परिवार को प्रभु और आगे बढ़ाए और आपके द्वारा ऐसे ही लोग और भी ज्यादा आशीष पाए। हालेलुया। तो आइए वचन से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के दिन के लिए खुदावन जो आपने हम सबको दिखाया और संगति के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब जब एकजुट होकर के आपके नाम की आराधना और उपासना करने वाले हो रहे हैं खुदावन यीशु मसीह तो आपकी आशीष हमारे ऊपर आने पाए खुदा परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम जो भी वचन से सीखते हैं वो ना ही केवल यहाँ तक पर अपने पूरे जीवन में खुदावन हम इसको लागू करने पाए और आगे तक पूरी जनरेशन को खुदावन यीशु मसीह ये आशीष देने पाए कि सच में खुदावन आप कितने भले हैं और आप कितने महान हैं। आप हर समय हमारी सहायता और मदद करते हैं। ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के दिलों को छूने पाए और हर एक जन खुदावन इससे आशीष पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना को आप सुनिए, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? यस। क्यों खुश हैं आप? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी चीजें दी हैं और आज के दिन हम जीवित हैं, उसकी आराधना और उपासना करने पा रहे हैं। इसलिए क्या है, हम सब खुश हैं और हम खुश हैं, मसीह में खुश हैं। हालेलुया। तो जो आज का थीम आपने देखा होगा वो है अनशेकेबल। यहाँ पे लिखा हुआ था मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं परमेश्वर में दृढ़ हूँ। आमीन। यस, हमें कोई नहीं हिला सकता है। We are unshakable when we stand with God। तो हम परमेश्वर के द्वारा उसके सामर्थ्य में सीधे खड़े रहेंगे तो we are unshakable। हमें कोई नहीं हिला सकता। इसलिए हर दिन हर समय हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ से उसकी उपस्थिति से हमें अपने को भरना है। दुनिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है, हम डगमगा जाते हैं कहीं रास्ते में चलते चलते, हम सोच नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा जीवन आगे का क्या होगा, हम हिल जाते हैं वहां पे। पर जब भी आपके दिमाग में ऐसा थॉट्स आए तो आप सीधे वहां पे प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है और वो आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे क्यों और कैसे बनाया। आज के दिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइफ नहीं है, मुझे जो चीजें चाहिए रहती है वो मुझे मिलती नहीं है। हम दूसरे को देखते हैं और दूसरे को देख करके अपने समझते हैं कि उसका जीवन कितना अच्छा है, काश मेरा भी जीवन ऐसे ही होता, वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, काश मैं भी ऐसे ही जीऊंगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी पर्पस के लिए बनाए गए हो, आप किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। परमेश्वर ने यूं ही आपको नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया है। और जब तक वो पर्पस आपकी लाइफ में पूरा नहीं होगा, आप अनंत जीवन में नहीं जा सकते। उस चीज को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ, हमें उसकी उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरे के जीवन में सारी चीजें अच्छी हो रही है, ये चीजें हमारे जीवन में क्यों नहीं पूरी होती है, देयर इज अ हिंड्रेंस, वहां पे कोई ना कोई एक रुकावट है, इसको आपको समझना होगा। परमेश्वर ने आपको किसी पर्पस या उद्देश्य के लिए बनाया है और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अपने हाथों से बनाया है। आज जब उत्पत्ति में देखेंगे, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि
जानवर तक भी उसने अपने मुंह से बनाया। बट व्हेन ही क्रिएटेड अस, जब उसने हमें बनाया, जब उसने आदम को बनाया, उसने क्या किया? खुद से मिट्टी उठाई अपने हाथों से और हमें क्या किया है? अपने स्वरूप में बनाया है कि हम उसके जैसे दिखे। हम बाकी चीजों के जैसे नहीं दिखते हैं। क्या कोई जानवर के जैसे दिखता है? नहीं। क्या कोई सूरज के जैसे दिखता है? नहीं। क्या कोई नॉन लिविंग स्टेबल शेल के जैसे दिखता है? नहीं। हम किसके जैसे दिखते हैं? हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। यस। तो अब आपसे कभी भी ये मत बोलिएगा कि उसने मुझे क्यों बनाया है, मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। राइट? हम बस पढ़ने के लिए निकालते हैं उत्पत्ति 1:26 से 27। मैं आपके सामने पढ़ दे रही हूँ। उत्पत्ति 1:26 और 27 में वचन क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कैसे बनाए? अपनी समानता में बनाए। प्रभु ने कोई भी लेवल नहीं रखा है हमारे लिए कि ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये ऊंचा रहेगा, ये नीचा रहेगा। कैसे बनाया है? अपनी समानता में बनाया है। और वे समुद्र और मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो परमेश्वर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो हमें उसने क्या दिया है? एक अथॉरिटी दी है, एक अधिकार दिया है कि हम पृथ्वी के अधिकारी हैं। हमें पृथ्वी पर, पृथ्वी के जीव जंतुओं पर अधिकार रखना है। क्या हमारे अलावा कोई और है? आपने देखा है कि जानवरों की जो एक अलग कम्युनिटी है, उनका कोई एक लीडर है? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। किसी ने देखा है? नहीं। उसने क्या किया है? हमें ये अधिकार दिया है कि हम जो है पूरी पृथ्वी पर क्या करें? एक अधिकारी होकर के रहें। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है और उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसके मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। उसने क्या किया? अपने ही समान, अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके हमें बनाया है। तो आज से कोई भी नहीं बोलेगा मुझे क्यों बनाया है। तो हम दुखी रहते हैं जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम बोलते हैं ये सारी चीजें, मुझे क्यों बनाया है, मेरा क्या पर्पस है। पर नहीं, परमेश्वर ने हमें किसी एक स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया है। आप जब भी प्रार्थना करें अपने जीवन में तो ये लाइन जरूर बोलें कि उसका क्या उद्देश्य है हमको लेकर के, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका पर्पस है, वो हमारी लाइफ में पूरा होने पाए। हालेलुया। हम निकालेंगे पढ़ने के लिए भजन संहिता 100 उसका 3rd वर्स। भजन संहिता 100 के 3 अध्याय में लिखा है, 3 पद में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम क्या है? उसकी प्रजा है। हम क्या है? उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो निश्चय जान लो कि यहोवा परमेश्वर ने हमको बनाया है और हम किसके हैं? किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। हम किसी मनुष्य के नहीं हैं, हम शैतान के नहीं हैं, हम अंधकार की शक्तियों के लिए नहीं बने हैं, पर हम किसके लिए बने हैं? परमेश्वर के लिए बने हैं, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। Isn't it great? जब आप जिस चीज से प्यार करते हैं, वो क्या करते हैं? आप उसको अपने हाथ में लिए रहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमारी भी सृष्टि की है अपने हाथों से। उसने जानवर जब बनाए तो मिट्टी लेकर के या किसी चीज से लेकर के अपने हाथों से नहीं बनाए, उसने सारा जो है अपने मुंह से बोल करके बनाया है। पर जब मनुष्य की बारी आई तो उसने क्या किया? मिट्टी ले करके अपने हाथों से बनाया है।
हालेलुया। ये नीति वचन 16 के 4 अध्याय में देखेंगे। 16 का 4, नीति वचन 16 का 4। यहोवा ने सब वस्तुएं किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। There is a special purpose why God has created us. किसी स्पेशल पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तो आज से हर एक के जीवन का कुछ ना कुछ एक स्पेशल पर्पस है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए आप क्या है? खुदा के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए आज आप क्या है? जीवित हैं। आज आप सांस ले रहे हैं क्योंकि आपका कोई एक स्पेशल पर्पस है। वरन दुष्ट को भी विपत्ति होने के लिए बनाया है। हम बोलते हैं ना, ये कितना दुष्ट है, इसको क्यों बनाया है? खुदा बाप इसको क्यों बनाया है? ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों है? क्योंकि वचन में लिखा है कि दुष्ट को भी बनाया है विपत्ति होने के लिए। वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर हम भी उनके जैसे दुष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा। जब आपके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तब आप सोचते होगे कि हाँ अच्छा है, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। और फिर क्या करते हैं? हम फिर अंधकार की शक्तियों में चले जाते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। तो आप अपने दिल में, अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है। और वो पर्पस हमारे जीवन में कैसे लागू होगा? जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, जब हम उसकी बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो उसकी सामर्थ क्या होगी? हमारे ऊपर आएगी। हम उसकी सामर्थ को समझेंगे और हम अपनी नहीं परंतु हम उसकी समझ के द्वारा संसार में जिएंगे और हर एक काम जो प्रभु हमसे चाहता है वो हम पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। आप सब जानते हैं उत्पत्ति की, हमारी सृष्टि कहाँ से हुई, ये वर्ल्ड कैसे बना, कैसे दो भागों में बांटा गया। पर आज हम विशेष तौर से बात करना चाहेंगे सृष्टि के मनुष्यों। सृष्टि में सब कुछ था, पर क्या हुआ? खुदा ने देखा कि नहीं, अभी भी कुछ अधूरा है। और छठवें दिन उसने क्या किया? छठवें दिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? मनुष्य को बनाया। तो उसने जब सारी चीजें कर दी फिर भी देखा कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है। तो मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। हम किसी और के जैसे नहीं दिखते हैं, हम शैतान के जैसे नहीं दिखते, हम किसके जैसे दिखते हैं? परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। होता है कभी कभी वो कुछ बच्चे जब शैतानी करते हैं, जब बदमाशी करते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं ये कितना शैतान है, बोलते हैं ना, ये कितना शैतान है। पर नहीं, हमें अपने मुंह से ये शब्द नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने जैसे बनाया है, उसे शैतान के जैसे नहीं बनाया है। बिल्कुल सही बात है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, पर बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं? बोल देते हैं ये कितना शैतान है, कितना शैतानी कर रहा है। नहीं, हमें अपने मुंह से भी नहीं बोलना है ये शब्द, जिससे शैतान को मत मानो। हम उसकी आराधना क्यों करें? हम उसको क्यों इम्पोर्टेंस दें? हमें उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो आज से आप अपने जीवन में लागू करिए। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो क्या है? आपको अपने मुंह से कभी नहीं बोलते हैं। राइट? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहली औरत कौन थी? हवा थी। गुड, राइट। परमेश्वर ने हवा को क्यों बनाया? सारी चीजें बना दी थी, आदम को भी तैयार कर दिया था, आदम भी था वहां पे। क्या ऐसी नीड पड़ गई कि उसने हवा को भी बनाया? मतलब परमेश्वर को कहीं ना कहीं कुछ तो लगा था कि हाँ, समथिंग इज मिसिंग, कुछ है यहाँ पे जो खाली है। आदम था वहां पे, आदम था ना, पहले क्या था? आदम अकेला ही घूमता था। तो परमेश्वर को लग रहा था कि
तो उसने क्या किया? हवा को बनाया। तो आज जब आप अपनी लाइफ में देखते हो, आप अपने पार्टनर को देखते हो, तो आप ये हमेशा सोचो कि आप अपने पार्टनर को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हो, राइट? देयर इज अ स्पेशल पर्पस फॉर यू। वहां पे आपके लिए कोई विशेष उद्देश्य है जब आप बनाए गए हो। आइए हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति 2:18 से 23। उत्पत्ति 2:18 पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे क्या करे? मेल खाए। परमेश्वर ने देखा कि सच में आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे किसी मनुष्य को, या आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं और इस पूरे वर्ल्ड में आपको अकेला छोड़ दिया जाए, या पूरे वर्ल्ड में कैसे हो? अकेले हो, अकेले घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपकी कोई सुनी लेने वाला नहीं है, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा फील होगा? अकेलापन रहेगा, अकेलापन खाया जाएगा, राइट? कि हम क्यों अकेले हैं? तो वैसे ही जब परमेश्वर ने देखा कि आदम क्या था? आदम अकेला था, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा कि कोई अकेले रहे। आज के टाइम हम अगर अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दाएं बाएं रहे, फिर भी हमें लगता है हम कैसे हैं? अकेले हैं, लगता है ना हम अकेले हैं। तो मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पे मेल की बात की गई है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए आपका अकेला रहना कैसा है? अच्छा नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई एक सहायक जरूर बनाया गया है। जैसे आदम के लिए सहायक बनाई गई थी हवा, जो हमेशा उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट करे। तो वैसे ही आपको भी बनाया गया है। परमेश्वर का आप हमेशा धन्यवाद दीजिए इस चीज के लिए कि उसने आपको सांस दिया है और आप जीवित हैं। आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए हैं यहाँ पे। हालेलुया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैने पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखो कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। तो यहाँ पे जब आदम अकेला था, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, परमेश्वर देख रहा था कि वो कैसा है? अकेला है। और फिर क्या किया? उसने जो भी जीव जंतु बनाए थे वो सब आदम के पास ले गए कि आदम क्या करे? उन सबका नाम रखे। तो आदम तो बात तो जरूर करता होगा, बोलता तो जरूर होगा। तो जानवरों से जो भी होते हैं वहां पे उससे बोलकर ही ना नाम रखा होगा, ऐसे थोड़ी ना चाहिए नाम नहीं, वो बोलता ही होगा आदम। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैने पशुओं के नाम रखे। आदम ने हर एक का नाम रखा। परंतु हम आगे क्या देखते हैं कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। यहाँ पे सारी चीजें बन गई थी। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। पशु थे, पेड़ पौधे, मछली, सारी चीजें थी। आदम था, पर क्या कोई उनमें से मेल खा रहा था आदम से? नहीं। उनमें से कोई ऐसा चीज नहीं था जो कि आदम से मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। हालेलुया। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, स्त्रियों के लिए भी अलग से लाइन लिखी है, अलग से इंपॉर्टेंस दिया गया है।
जब आदम को मिट्टी से लेकर के बनाया था तो हवा को क्यों नहीं मिट्टी से लिया? हवा को क्यों ले सकता था? मिट्टी तो सब जगह थी, ठीक ही नहीं? पर नहीं, उसने आदम की पसली में से निकाल करके हवा को बनाया। क्यों? क्योंकि वो उससे हमेशा जुड़ी रहे, वो उससे कभी अलग ना हो। इसीलिए आपकी लेडीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज आप वर्ड में देखते होंगे कि वुमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आप आदम से निकाल करके बनाए गए हो। आदम तो बनाया, मिट्टी से बनाया, पर जब वो जो मनुष्य था आदम, तो वहां से निकाल करके परमेश्वर ने हवा को बनाया, राइट? तो इसलिए आज क्या है, हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कभी आप अपने आप को मत समझिएगा कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, nobody likes me, nobody cares for me। नहीं, आपकी भी कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंस है, कोई ना कोई एक विशेष उद्देश्य है। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। क्योंकि ये कहां से निकाली गई है? मिट्टी से नहीं, हवा से, पानी से, जानवर से नहीं, वो नर में से निकाली गई है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? नारी होगा। हालेलुया। और आगे की पूरी कहानी आप जानते हैं कि जब सांप ने क्या किया, उसको बहलाया, फुसलाया, उसको सेब दिया खाने के लिए, उसने क्या किया, अपने पति को ले जाकर के दे दिया। तो इसी के उत्पत्ति 3 के 12वें पद में हम देखेंगे कि आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आज के टाइम क्या होता है? We put blame on others। हम क्या करते हैं? एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। हस्बैंड वाइफ पे दोष लगाता है, वाइफ हस्बैंड पे दोष लगाती है। हम क्या करते हैं? हम अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। हम क्या करते हैं? हम दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पे कि मैंने नहीं किया। वही चीज आदम और हवा के साथ भी हुई। आदम ने यहाँ पे ब्लेम लगाया कि जिस स्त्री को परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ किया है, जिस स्त्री को तूने बनाया है, ये सब जो है क्या है? उसी की वजह से हुआ है। मेरा तो कोई दोष नहीं है, ये सब हवा की वजह से हुआ है। तो आज घर घर में भी हम यही देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट क्यों होता है? बिकॉज दे स्टार्ट टू ब्लेम ऑन अदर्स। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसने किया है। ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें एक बनाया है तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें एकजुट होकर के रहना चाहिए। जब वहां पे ब्लेम आ जाता है, जब वहां पे दोष लगाने के लिए आ जाते हैं, तो क्या होता है? शैतान बहुत खुश होता है। जहाँ पे डिस्प्यूट होता है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये मौका शैतान को नहीं देना है, हमें ये मौका अपने परमेश्वर को देना है। जो भी हो, जैसी भी बात हो, आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके जीवन में, संसार में, अब सारी बातें, सारी चीजें क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। इसलिए आप कभी मत भूलिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है तो आप परमेश्वर के पास जाइए। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत है तो भी आप परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि सारा हल, सारा रास्ता हमें वहीं से मिलता है। हालेलुया। मैं जल्दी से आपका ध्यान एक और स्त्री की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जो कि है सारा। और आप सब सारा की कहानी जानते हैं। सारा को कोई संतान न था। सारा के जीवन कैसा था? बहुत अच्छी, बहुत भली स्त्री, परमेश्वर के साथ रहती थी, और फिर भी there was something missing in her life। कुछ ना कुछ अकेलापन, कुछ खालीपन था उसके जीवन में। Yes, सारा की कोई संतान न थी, पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने
मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको विभिन्न आशीषित कर दिया। हालेलुया। बस लेने की देर है, आपकी मांगने की देर है। फिर देखिए परमेश्वर कैसे सारी चीजों से आपको भर देगा। हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति 12 का 1 और 2। उत्पत्ति 12 का 1 और 2 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर पहले ही अब्राहम के लिए एक अच्छी योजना बना करके रखा है। परमेश्वर के पास सारी चीजें तैयार है। परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम को कह रहा है कि तू उस देश चला जा, मैं तुझे सब चीज दूंगा। वो आशीष जो है परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है अब्राहम को। और इसी के सेकंड पद में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी अब्राहम के पास कुछ नहीं है, अभी उसका जीवन फुलफिल नहीं है, पर फिर भी यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आज वैसे ही वो आपका नाम भी महान कर देंगे और तू आशीष का मूल होगा। और तू क्या होगा, आशीष का मूल होगा कि तुझसे और लोग भी आशीष पाने पाएंगे अपने जीवन में। अब्राहम को यहाँ पे परमेश्वर जब आशीष दे रहा था, सब चीज दे रहा था, उसको बता रहा था कि तुम्हें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस देश में जाना है, और मैं तुमको हर एक आशीष हर एक चीज से उत्पन्न करूंगा। सारी चीजें तेरे पास रहेंगी, तुझे कोई भी कमी घटी ना हो। पर फिर भी वहां पे क्या होता है हम देखेंगे। उत्पत्ति 16 का 1 और 2 पद। उत्पत्ति 16 में लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारै को कोई संतान न थी। पर अभी हमने क्या पढ़ा है, उत्पत्ति 12 में 12 के 1 और 2 पद में क्या पढ़ा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम के लिए लिख दिया है, पहले ही अब्राहम के लिए बोल दिया है, पहले ही उसके जीवन की एक अच्छी योजना बना करके रखी है। पर फिर जब हम उत्पत्ति 16 में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारै की कोई संतान ना थी। तो परमेश्वर सारी चीजें पूरी कर रहा था, पर फिर भी उसकी संतान ना थी। पर परमेश्वर के पास क्या थी, योजना पहले ही से तैयार थी उसके जीवन के लिए। सारै ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। आज हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, भाई साहब आप जरा दुआ करिएगा मेरे लिए, बहन जरा प्रार्थना करना मेरे लिए, मेरा ये काम हो जाए, पादी साहब आप दुआ करिए मेरे लिए। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उनके द्वारा मेरा जीवन आशीषित हो जाए, उनके द्वारा मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाए, उनके द्वारा मेरा ये काम हो जाए। वैसे ही सारा भी जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं सारी चीजें तुझे दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीषित करूंगा, पर फिर भी यहाँ पे सारा क्या करती है, अपने पति को हाजिरा के पास भेजती है। कितना दुख होता है ना कि अगर अपनी कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या आपको कभी किसी और को देंगे? आज के टाइम आपका मोबाइल आपके पास है,
जो चीज हमें सबसे प्यारी लगती है वो हम कभी किसी दूसरे को देना नहीं चाहते। और यहाँ पे सारा ने क्या किया, अपने आदमी को कहा कि तू हाजिरा के पास जा, जिससे कि मेरा भी घराना संभल जाए, एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या कर रही थी सारा, वो हाजिरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी। वो उसको देखने लगी, सोचने लगी कि काश इसके द्वारा मेरा जीवन संभल जाए, मेरा जीवन में भी खुशियां आ जाए। तो वहां पे वो किसी मनुष्य की तरफ देख रही थी, जो कि हमारे लिए भी आज के टाइम में कभी पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपना जीवन ना सुधारो। यस, हम कभी किसी ठीक है, आप बोलिए, आप मांगिए, आप प्रेयर में वो सारी चीजें रखिए, पर आप टोटली डिपेंड मत हो जाइए कि हाँ पादरी साहब दुआ करेंगे तभी मेरा काम होगा। हाँ पादरी साहब दुआ कर रहे हैं और मेरी सारी चीजें हो जाएगी, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। नो, रॉन्ग, ये गलत है पूरी तरह से। जो चीज आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा, वो परमेश्वर पादरी साहब को नहीं देगा, वो परमेश्वर किसी और को नहीं देगा जब तक आप खुद ना मांगो। यस, उसमें लिखा है कि सारा ने अब्राहम से कहा कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए, कि मुझे अपना घर बसाना है पर मेरा घर क्या होगा, उसके द्वारा बस जाए। हम अपने जीवन में यही करते हैं, हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे की लाइफ को देखते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि उसके द्वारा मेरा कुछ भला हो जाएगा। मैं जाऊंगी आज चर्च और भाई साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, बहन आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, फिर घर जाकर के हम आराम से भाई और बहन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। नो, रॉन्ग। आपको खुद वो चीज करनी है, आपको खुद प्रार्थना करनी है। अगर आपको वो चीज चाहिए, दूसरा करेगा, दूसरे को तो मिलेगा ही। हाँ ठीक है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पर फिर भी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा, वो परमेश्वर किसी और को नहीं देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा कैसी थी, शी वॉज होपलेस, उसके पास कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में कुछ होगा। आज हम भी यही करते हैं, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर के कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हो, तो आपको ये चीज कभी नहीं भूलना है। आपकी लाइफ में होगा, हो सकता है कि सारे हिंड्रेंस आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, पर फिर भी दैट विल मेक यू स्ट्रांग। व्हाई? बिकॉज यू आर अनशेकेबल। आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप परमेश्वर में दृढ़ बने रहो और तब देखो आपका जीवन कैसा रहेगा। आपकी हर एक चीजें, सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। हालेलुया। तो वैसे सारा ने जब देखा कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को बोल दिया था मैं तुझे आशीष दूंगा, और फिर भी सारा ने क्या करी, वहां पे डगमगा गई। उसका विश्वास कैसा रहा? उसका विश्वास डगमगा गया, अरे नहीं, कांट कंसीव, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, अपने पति को ही हाजिरा के पास भेज दिया कि एक पुत्र उत्पन्न हो जाए और उसके द्वारा मैं आशीष पाऊं, उसके द्वारा मेरा जीवन संवर जाए, उसके द्वारा मेरे लाइफ में कुछ थोड़ी सी खुशियां आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि किसी और के द्वारा आपके जीवन में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है? नहीं, पर ये चीज जरूर होता है अगर दूसरे खुश रहते तो हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई ही सो हैप्पी, हम क्यों नहीं हैं? कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में कि हम उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें उस सारी कठिनाइयों को क्या करना है? पार करना है। हालेलुया। इसी हम उत्पत्ति 18 का 14 तक देखना चाहेंगे। जब परमेश्वर ने बोल दिया अब्राहम से कि मैं सारी चीजें तुझे दूंगा, मैं तेरे जीवन की हर एक चीज पूरी करूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। और जब सारा डगमगा गई, सारा सोचने लगी क्या होगा, कैसे होगा,
वो वादा वहां पे वो बना करके रखता है। आइए हम लिखेंगे उत्पत्ति 18 का 14 पद। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। यहाँ पे जब सारा ने अपने पति को हाजरा के पास भेज दिया कि हाँ पुत्र उत्पन्न हो, और जब पुत्र उत्पन्न हुआ फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा और सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। वहां पे परमेश्वर हाजरा के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सारा के बारे में बात कर रहा है कि सारा और अब्राहम का क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की प्रॉमिस वहां पे अभी तक बनी हुई है, जो परमेश्वर ने शुरू में बोला था कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन जो है वो एक अटूट वचन है। जो परमेश्वर प्रॉमिस करता है वो हमेशा लाइफ में पूरा जरूर करता है। यहाँ पे परमेश्वर फिर कह रहा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आई डोंट थिंक सो। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या कोई काम कठिन है? नहीं। हमें लगता है हाँ कठिन है, नहीं हो पाएगा। सारा ने भी सोचा बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन अब वैसा नहीं रहा। पर फिर भी जो परमेश्वर ने स्टार्टिंग में इब्राहिम को बोला था कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, तू आशीषित होगा, वो परमेश्वर क्या कर रहा है? Still he is continuing to bless अब्राहम। वो अब्राहम को आज भी आशीष दे रहा कि वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे हाजिरा के पास जब अब्राहम ने सारा ने अब्राहम को भेज दिया था, तो फिर भी परमेश्वर अपने नेक्स्ट वचन में कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? मैं तेरे पास आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे परमेश्वर जो पहले आशीष दिया था और उसी आशीष को लेकर के आज भी वो खड़ा हुआ है। यहाँ परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि अब्राहम और हाजिरा का पुत्र उत्पन्न हो गया है तो मैं आशीष दूंगा, नहीं। परमेश्वर ने वो प्रॉमिस किससे किया था? अब्राहम और सारा से किया था। सारा बूढ़ी हो गई थी, सारा जो है 90 वर्ष की हो गई थी, कोई संतान ना थी, पर फिर भी परमेश्वर वहां पे अपना प्रॉमिस कर रहा है। Still he is holding that promise कि परमेश्वर का जो वादा है वो हमारे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। भले ही आज नहीं होगा पर वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। यही पर हम देखना चाहेंगे एक और वचन को जो कि हमें मिलता है यशाया 41 का 10। अगर किसी को मिल जाता है तो प्लीज पढ़ दें। ये है क्वेश्चन। यशाया 41 के 10वें अध्याय में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमें कौन संभालता है? हमें परमेश्वर संभालता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर मैं तेरी सहायता करूंगा, परेशान ना हो मैं तुझे अपने हाथ से संभाले रहूंगा। कभी तो जब भी हम किसी भी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जो कि हमसे बेर नहीं होती है, जो कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकले, पर फिर एक टाइम आता है कि जब आप उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, होता है। और जब आप लास्ट अपने उस थॉट्स को रिमाइंड करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं किस परिस्थिति में था और मैं कैसे वहां से बाहर निकला। Isn't it great? कि परमेश्वर जो है हमें उस परिस्थिति से निकाल करके अपने पैरों पे खड़ा करता है। हम कैसे निकलते हमें समझ में नहीं आता है, पर जब चीजें पूरी हो जाती है हमारे जीवन में, तब हम एक बार जब उसको
हम इसमें से कैसे बाहर निकले। हालेलुया। पढ़ने के लिए निकालिए यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11, यिर्मयाह 29 के 11वें अध्याय में लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, यहोवा क्या करता है? हमारे विषय कल्पनाएं करता है। वो आज भी हर एक के लिए कोई ना कोई कल्पना बना करके रखा है, कोई ना कोई योजना बना करके रखा है। किसने बनाया? शैतान ने? नहीं। किसने बनाया है? परमेश्वर ने। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो सारी कल्पनाएं, वो सारी योजनाओं को जानता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बना करके रखी है। वे हानि की नहीं वरन कैसी है? कुशल की है। कैसी है? वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। जो योजना परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वो कभी भी हमें नुकसान नहीं देती है, वो कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचाती है। वो कैसी है? कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पे वही चीज है जो परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। और आखिरी तक परमेश्वर अपने वचन पर स्थिर रहा कि उसने एक जाति बनाई है। अब्राहम और सारा से एक जाति को उत्पन्न किया। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मुझको पुकारोगे, जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तुम संसार में भटकते रहोगे, जब तुम मेरे पास आओगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये काम कैसे होगा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और जब हम हार जाते हैं वहां से परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देता है, वहां से वो हमें संभालना शुरू कर देता है, वहां से वो हमारे जीवन की वो योजनाएं पूरी करता है जो उसने हमारे लिए बनाई थी। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने अधूरे मन से उसके पास नहीं जाना है। मेरा काम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा तो चलो चलते हैं परमेश्वर के साथ, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। नहीं, हमें कैसे जाना है? अपने संपूर्ण मन से जाना है, अपने पूरे मन से अपने आप को पूरी तरह उसके सामने सरेंडर करना है। प्रभु मेरा जीवन आपका है, ये जीवन आपने दिया है और आप जैसा चलाना चाहते हैं हमारे जीवन को वैसा आप चलाइए। आपने जो योजना मेरे जीवन के लिए बना करके रखी हुई है वो योजना मेरे जीवन में पूरी करिए। मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा क्या हो मेरे जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। मत्ती के 24-23 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बात कभी ना टलेगी। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, पर परमेश्वर की बात और परमेश्वर का वचन क्या रहेगा? हमेशा हमारे जीवन में पूरा होता रहेगा। तो हम देखते हैं कि हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को कैसे प्रभु से जोड़ सकते हैं, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी प्रभु को कि उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसने आदम को बनाया और आदम से हवा को बनाया, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी उपासना करें, हम उसकी संगति में रहें, हम कभी संसार में इधर उधर ना भटके, हम कभी अपने मार्ग से अलग ना होने पाए जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिया। हम हमेशा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे। यिर्मयाह
मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर यहाँ पे पूछता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सारा जो कि 5 थी, जिसको बच्चे नहीं थे, पर फिर 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसको संतान दिया, जो कि पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया था कि मैं तुझसे एक जाति बनवाऊंगा, पर फिर भी सारा को कोई संतान नहीं, सारा और अब्राहम की कोई संतान न थी उस समय। फिर भी परमेश्वर अपना प्रॉमिस कर रहा था कि मैं क्या करूंगा, बस तुम्हें फिर तेरे पास आऊंगा और क्या होगा, सारा एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, सारे एक पुत्र को जन्म देगी। वहाँ पे जो परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो पहले ही उसने अब्राहम और सारा के लिए लिखा था, जो पहले ही उसने कहा था, वो उसने क्या किया है, पूरा किया है। सारा सच में हार मान रही थी, वो मनुष्य की तरफ देख रही थी, हाजिरा की तरफ देख रही थी कि इसके द्वारा मेरा घर बस जाए, इसके द्वारा मेरा जीवन आशीषित हो जाए। पर नहीं, जो परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के लिए आशीष रखी थी, सिर्फ और सिर्फ सारा और अब्राहम को ही, किसी और को उसने नहीं दे दिया। जो परमेश्वर का वचन है, जो उसने वाचा मांगा था, जो उसने प्रॉमिस किया था, वो परमेश्वर ने पूरा किया है। तो क्या जो हमारे जीवन में पूरा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगा। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, हमें कोई नहीं हिला सकता। When we believe in Jesus, when we believe in God, we are unshakable. हमें सच में कोई नहीं हिला सकता। तो आप परमेश्वर में दृढ़ बने रहोगे, तो आपको क्या है, कोई भी हिला नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। आपकी जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी कठिनाई हो, वो सारी क्या होगी, आप सब परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे, सारी चीजें आपके जीवन में पूरी करेंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है कि हमारे जीवन में वो सारी चीजें पूरी होंगी जो कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बना करके रखी है। हमें उसको अपना जीवन देना है, हमें उसको अपना समय देना है और हमें उससे मिल करके रहना है कि प्रभु आपकी क्या योजना है हमारे जीवन में, प्रभु आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, प्रभु आपने जो जीवन हमें दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये कोई व्यर्थ का जीवन नहीं है, पर एक आशीषित का जीवन है। मैं आपके द्वारा आशीषित हूँ कि आपने मुझे अपने हाथों से बनाया, क्योंकि आपने मुझमें वो सारी खूबियाँ डाली हैं जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और जो आपकी योजना है वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। हालेलुया। आई होप आपका वचन, आज का वचन आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी परेशानी है, चाहती हूँ ये प्रॉब्लम्स सारी चीजें आप परमेश्वर के हाथों में रखिए। फिर देखिए वो कैसे आपके जीवन को एक अंधकार की शक्तियों से निकाल करके उजागर करेगा। चाहती हूँ आप सब अपनी आँख बंद कर लीजिए, आइए प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ आज के दिन, आज के इस वचन के लिए। आपका वचन कहता है we are unshakable and nobody can shake us। हमें कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि हम आप में दृढ़ बने हुए हैं। आपकी योजना जो हमारे जीवन में है खुदा, वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हमारा जीवन कोई व्यर्थ का जीवन नहीं है, पर एक आशीषित का जीवन है। हम सब आपके द्वारा आशीषित हो सके और वो आशीष पाने पाए जो स्वर्गीय आशीष आपने हमारे लिए रखी है। हम इसे हर एक जन पिता परमेश्वर आपके समीप रहे, आप हर एक के दिलों से बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर। ये वचन हर एक के दिलों को छूने पाए खुदा, ना ही यहाँ तक पिता परमेश्वर को अपने पूरे जीवन में ये लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदा, वो आपके वचन को लेकर के जाने वाले हो सके। आपका वचन इनसे बात करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा परमेश्वर से यहाँ बैठे हर एक लोगों के लिए, जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर हम नहीं जानते हैं, पर आप जानते हैं। वो आप प्रॉब्लम्स को खुदा यीशु मसीह हटा करके अपने आशीषित का जीवन खुदा यीशु मसीह के अंदर दीजिए। एक ऐसा जीवन यीशु मसीह जहाँ पे खुशी और आनंद रहे, जहाँ पे कहीं कोई भी दुख और तकलीफ ना रहे। इनके द्वारा होने दीजिए खुदा की
इनको देख करके खुदावन यीशु मसीह लोग समझने पाए सच में ये आपकी संतान है। सच में खुदावन यीशु मसीह आपने जो वायदा इनके जीवन से किया है वो आप इनके जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया। और ये लोग खुदावन यीशु मसीह फिर कभी भटकने ना पाए। आज इसी समय से खुदावन यीशु मसीह आपके पीछे चलने वाले बने, ये आपको इंपॉर्टेंस देने वाले बने। ये संसार के अंधकार की शक्तियों से कट करके खुदावन यीशु मसीह ज्योति पाने वाले, आपका ज्योति खुदावन यीशु मसीह के जीवन में वास करे। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह आपकी सोचने सारी बातों के लिए, खुदावन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना पापी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए जोरदार ताली प्रभु की दासी के लिए बजाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। जोर से यीशु मसीह की जय। जितने भी बहनें हैं वो बस बोलेंगे यीशु मसीह की जय। भाई लोग बोलेंगे यीशु मसीह की जय। एक साथ बोले यीशु मसीह की